हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे कच्छप यंत्र के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कच्छप यंत्र का उपयोग किस में किया जाता है। पारद की जारना में, पारद जारना में कच्छप यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब अगर आपने जारना शब्द का मतलब समझ लिया तो आपको कच्छप यंत्र समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जारना शब्द का सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझिए कि जारना का अर्थ ये होता है कि पारद को अग्नि संपन्न बनाना या फिर पारद में पाचन शक्ति को उत्पन्न करना ही जारना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहिए तो ऐसे समझिए कि जिस प्रकार हमारे शरीर में पाचन शक्ति अगर तीव्र रहेगी, जठराग्नि अगर हमारी तीव्र रहेगी तो हम भोजन को बहुत जल्दी ही पचा लेंगे, और अगर हमारी पाचन शक्ति मंद है, ठीक है, तो उसी भोजन को पचाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अगर हमें हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, दीपन पाचन आदि औषधियाँ देंगे जिससे हमारी जठराग्नि तीव्र होगी और हमारा खाना अच्छी तरीके से पच जाएगा। तो उसी प्रकार पारद को अग्नि संपन्न बनाने या पारद में पाचन शक्ति को उत्पन्न करने जिससे वो जल्दी से जल्दी द्रुत लोह आदि और द्रुत सत्व आदि का ग्रास अच्छी तरीके से पचा पाए, वो ही है जारना। और देखिए कि जैसे कि हमने देखा, हम हमारे शरीर में दीपन पाचन औषधियाँ दे रहे थे जिससे जठराग्नि तीव्र हो रही थी और जल्दी से जल्दी भोजन का पाचन हो रहा था। उसी प्रकार हम यहाँ पर विड के साथ पारद और कच्छप यंत्र आदि यानी कि कच्छप यंत्र आदि की सहायता से पारद को अग्निबल संपन्न बनाया जाता है या फिर उसमें पाचन शक्ति को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जिससे वो क्या करे, द्रुत लोह आदि या फिर द्रुत सत्व आदि का ग्रास अच्छी तरीके से पचा पाए, वही हमारी जारना है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा कच्छप यंत्र क्या है, कैसे दिखता है, कैसे काम करता है और उसकी सहायता से किस प्रकार से पारद की जारना की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले कच्छप यंत्र में हम क्या करते हैं, ज़मीन में एक गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे में हम क्या करते हैं, एक छोटी नाद को रखते हैं और नाद को हम पानी से भर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी जल युक्त छोटी नाद के ऊपर एक बड़ी नाद रखनी है जिसका संपूर्ण तल भाग जल को स्पर्श कर रहा हो। अब क्या करना है, आपको इसी बड़ी नाद के ऊपर आपको मूसा रखनी है। अब थोड़ा समझ लीजिए कि मूसा क्या होता है कि किसी भी द्रव्य को आप सीधा अग्नि पर नहीं रख सकते। किसी भी द्रव्य को आप अग्नि पर ना रख करके किसी पात्र विशेष की सहायता से अग्नि देते हैं, उस पात्र विशेष को हम मूसा कहते हैं। तो आपको क्या करना था, बड़ी नाद के ऊपर मूसा रखनी थी और मूसा में आपको विड सहित पारद रखना है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही देखा था जारना की कि हम पारद को विड और यंत्र आदि यानी कि कच्छप यंत्र आदि की सहायता से, तो यंत्र तो यहाँ पे हमारा कच्छप यंत्र हो गया और पारद को विड के साथ रखेंगे जिससे पारद को अग्निबल संपन्न बनाया जाए या पारद में पाचन शक्ति को उत्पन्न किया जाए। तो मूसा में हम विड सहित पारद को रख करके उस मूसा को हम कटोरी से ढक देंगे। अब क्या करना है आपको कि इस बड़ी नाद और कटोरी का जो संधि भाग है उसको आप 7 बार कपड़ मिट्टी से सुखा लेंगे। फिर कटोरी के ऊपर आपको खदिर या बेर के कोयले डालने हैं और कोयले डाल करके उसको अग्नि से जला देना है। ये आपका कच्छप यंत्र है। अब देखिए क्या होगा कि इस यंत्र की सहायता से स्वेदित और मर्दित पारद का विड के साथ जारण हो जाएगा। जारण यानी कि वो पारद अग्निबल संपन्न हो जाएगा, उसमें पाचन शक्ति उत्पन्न हो जाएगी जिससे वो क्या करेगा, द्रुत लोह आदि या फिर द्रुत सत्व आदि का ग्रास जो रहता है अच्छी तरीके से पचा पाएगा। यही है हमारा कच्छप यंत्र। चलिए एक बार इस कच्छप यंत्र को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप ज़मीन में एक गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे में आप एक छोटी नाद रखेंगे और छोटी नाद में आप जल भर देंगे और इसी जल युक्त छोटी नाद के ऊपर आप एक बड़ी नाद रखेंगे जिसका तल भाग जो रहता है उस जल युक्त छोटी नाद को स्पर्श कर रहा होता है। अब इस बड़ी नाद के ऊपर आप एक मूसा रखेंगे, क्योंकि आप द्रव्य को डायरेक्टली अग्नि पर नहीं रख सकते तो उस पात्र विशेष को मूसा कह रहे थे। तो उस पात्र विशेष मूसा में आप विड और पारद को रख करके उसे एक कटोरी से ढक देंगे। अब उस कटोरी और बड़ी नाद का संधि भाग जो रहेगा आप उसको 7 बार कपड़ मिट्टी करके सुखा लेंगे और इसके ऊपर आप खदिर और बेर के कोयले डालकर अग्नि जला देंगे, जिससे क्या होगा, स्वेदित और मर्दित पारद का विड के साथ जारण हो जाएगा। यानी कि पारद को आपने अग्निबल संपन्न बना दिया है, उसमें पाचन शक्ति उत्पन्न कर दी है, जिससे क्या होगा, द्रुत लोह आदि का ग्रास या
फिर द्रुत सत्व आदि का ग्रास अच्छी तरीके से पच जाएगा, यानी कि पारद की जाड़ना संपन्न हो जाएगी। तो ये है आपका कच्छप यंत्र। तो गाइज इस तरीके से हमारा कच्छप यंत्र कंप्लीट होता है। हमने उसका उपयोग भी देख लिया कि पारद की जाड़ना यानी कि पारद जाड़ना में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यंत्र को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।